श्री रामकृष्ण देव जी ने संसार आसक्त जीवों की गति के बारे में बताया है। आइए विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान कल्पतरु है। कल्पतरु के नीचे बैठकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वही प्राप्त होती है। इसलिए साधन भजन करते समय जब मन शुद्ध हो जाता है तब अत्यंत सावधानी के साथ में कामनाओं का त्याग करना चाहिए। क्यों? जानते हो, किसी समय एक बटोही घूमते घूमते एक विस्तीर्ण मैदान में जा पहुंचा। राह में कड़क धूप की ताप और चलने के श्रम से अत्यधिक शांत और पसीने से तर होकर वे थकावट दूर करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसने मन ही मन सोचा, इस समय अगर एक अच्छा सा बिछौना मिल जाए तो चैन से सो जाऊं। बटोही नहीं जानता था कि वे कल्पतरु के नीचे बैठा हुआ है। उसके मन में जो ही ये वासना उठी त्यों ही वहां पर एक बढ़िया बिछौना आ पहुंचा। बटोही अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के उस बिछौने पर लेट गया और आराम करते हुए सोचने लगा, इस वक्त अगर कोई स्त्री आकर मेरे पांव दबा दे तो मैं सुख से सो जाऊं। उसके मन में ये विचार उठते ही तत्काल एक युवती वहां आ पहुंची और उसकी पद सेवा करने लगी। ये देखकर उस बटोही के आनंद की कोई सीमा न रही। फिर उसे भूख लगने लगी। तब उसने सोचा, मन की ये इच्छाएं तो पूरी हुई, अब क्या खाने को कुछ नहीं मिलेगा? ऐसा सोचते ही उसके सम्मुख नाना प्रकार की भोजन सामग्रियां आ जुटी। तब उन वस्तुओं से पेट भर भोजन कर के बिछौने पर लेटे लेटे उस दिन की सभी बातों का स्मरण करने लगा। ऐसे समय उसके मन में आया कि इस समय यदि अचानक कोई एक बाघ आ जाए तो क्या होगा। जो ही उसका ये सोचना था कि कहीं से एक बड़ा भारी बाघ कूद पड़ा और बटोही की गर्दन मरोड़कर खून चूसने लगा। इस प्रकार उस बटोही का अंत हो गया। संसार में जीवों की भी ऐसी ही दशा होती है। साधना करते हुए यदि विषय सुख, धन सुख, जन सुख अथवा मान यश आदि की कामना की जाए तो ऐसी कामना कुछ अंश में जरूर पूरी हो जाती है, परंतु अंत में मार्ग का भय भी रहता है, अर्थात रोग, शोक, ताप, अपमान तथा धन हानि रूपी बाघ जीते जागते बाघ से लाख गुना अधिक कष्टदायक होते हैं। एक बार कुछ मछुआरों को बाजार से लौटते हुए राह में रात हो गई। आसमान में बादल घिराए और आंधी चलने लगी। उन्हें पास ही एक मालिन के यहाँ आश्रय लेना पड़ा। मालिन ने जिस कमरे में उनके सोने की व्यवस्था की उसमें फूलों की टोकरियां रखी हुई थी। उन फूलों की सुगंध के कारण मछुआरों को काफी देर रात तक नींद नहीं आ पाई। आखिर उनमें से एक ने कहा, बाहर जो हमारी मछली की टोकरियां रखी हैं उन पर थोड़ा पानी छिड़क कर अगर हम अपने सिराने पर रख लें तो उस गंध से ये फूलों की गंध दब जाएगी। ये सुझाव सभी को पसंद आया। तब सब मछुआरों ने अपनी टोकरी पर पानी छिड़क करके अपने सिराने रख ली। देखते ही देखते वे सभी मजे से खर्राटे भरने लगी और उनको नींद आ गई। सांसारिक जीवों का भी यही हाल है। वे विशेष सुख और भोग वासना के वातावरण में पले होते हैं, इसलिए त्याग और पवित्रतापूर्ण वातावरण में जाते ही उनका दम घुटने लगता है और वे बेचैन हो जाते हैं। एक साधु समाधि मग्न होकर रास्ते के किनारे पर पड़ा था। इतने में वहां एक चोर आया। साधु को देखते ही वे मन ही मन सोचने लगा, ये जरूर कोई चोर है। रात भर चोरी करने के बाद यहाँ पर पड़ा सो रहा है। अभी पुलिस आकर के इसे पकड़ ले जाएगी, मैं तो भाग निकलूं। फिर एक शराबी आया और उस साधु को देख करके कहने लगा, सारी रात शराब चढ़ा करके अब नाले में पड़े हो, मैं सब लक्षण जानता हूं बेटा। अंत में वहां एक साधु आया और उस समाधि मग्न साधु की अवस्था को पहचान कर वे उसकी यथार्थ सेवा करने लगा। अपने संसार आसक्ति जन्य संस्कार के कारण से हम यथार्थ आध्यात्मिक संपदाओं को नहीं समझ पाते, इसलिए कई बार कुछ लोगों को गलत समझ लेते हैं और कुछ गलत लोगों को बहुत उच्च भाव में ग्रहण करने लगते हैं। दोनों ही रूप ठीक नहीं है। श्री रामकृष्ण देव पुजारी वर्ग के विषय में श्री चैतन्य देव के जीवन से संबंधित एक घटना बताया करते थे। चैतन्य देव भाव समाधि में
पूरी तरह मग्न होकर समुद्र में गिर पड़े थे। उस अवस्था में वे एक मछुए के जाल में फंस गए और जाल के साथ बाहर निकाले गए। चैतन्य देव के पावन स्पर्श के प्रभाव से वे मछुआ भी भाव अवस्था को प्राप्त हुआ और सब काम काज छोड़ हरि नाम लेते हुए पागलों की तरह घूमने लगा। घर वालों के काफी प्रयत्न के बावजूद जब उसकी अवस्था में कोई अंतर नहीं हुआ, तब निरुपाय हो वे चैतन्य देव के निकट आए और उन्होंने उनका सब हाल कह सुनाए। तब चैतन्य देव ने कहा, किसी पुजारी के यहाँ का चावल लाकर उसके मुंह में डालो, उससे वे जरूर अच्छा हो जाएगा। घर वालों ने वैसा ही किया। उससे मछुए की भावावस्था चली गई। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर संसार आसक्ति और अपवित्रता का ऐसा ही दुष्परिणाम होता है। किसी रईस आदमी ने अपनी जायदाद की देखरेख के लिए एक गुमास्ता को नियुक्त कर रखा था। किसी के पूछने पर कि ये जमीन जायदाद किसकी है, वे गुमास्ता कहा करता, ये सब कुछ मेरा है, ये मकान, ये बगीचा, ये सब। ये कहते हुए वे मारे गर्व के फूला नहीं समाता। एक दिन मालिक की सख्त मनाही होते हुए भी उसके तालाब से मछलियां पकड़ी और दुर्भाग्यवश मालिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गुमास्ता की बेईमानी से नाराज होकर के मालिक ने उसे खूब डांट फटकार करके नौकरी से निकाल दिया। जाते समय वे छोटी सी संदूकची तक भी नहीं ले जा सका। झूठा गर्व करने का यही परिणाम है। एक बार एक नाई कहीं जा रहा था। जाते जाते एक जगह एक पेड़ के नीचे अचानक उसे सुनाई दिया, मानो कोई कह रहा है कि 7 घड़ा धन लेगा। नाई ने आश्चर्यचकित हो चारों ओर देखा, किंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। परंतु 7 घड़ा धन की बात सुनकर के उसके मन में लालच पैदा हुआ और वे जोर से बोल उठा, हाँ लूंगा। क्यों ही उसे वही आवाज सुनाई दी, अच्छा तेरे घर पर के रखाया हूं, जा ले ले। नाई ने घर आकर देखा, सचमुच ही 7 घड़े रखे हुए हैं। उसने सब घड़ों को खोलकर अच्छी तरह देखा तो उसे दिखाई दिया कि वे 6 घड़े तो सोने की मोहरों से भरे हुए हैं, पर 7वां घड़ा कुछ खाली है। उसके मन में 7वें घड़े को भी पूरा भरने की तीव्र इच्छा जाग उठी और उसने घर में जितना भी धन गहने आदि थे वे सब लाकर के उस घड़े में डाल दिया। पर भला इतने से भी वे घड़ा कैसे भरता? घड़े को पूरा भरने के लिए नाई बड़ा ही व्याकुल रहने लगा। घर गृहस्थी के खर्च में कटौती करते हुए वे बचा हुआ सारा पैसा उस धन के घड़े में डालने लगा, पर वे घड़ा भरता ही न था। अंत में उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे जो वेतन मिलता है उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता, दया करके वेतन बढ़ा दिया जाए। राजा उस नाई पर खुश था। उसके कहते ही राजा ने उसका वेतन दुगुना कर दिया, पर नाई की दशा पहले के जैसी ही रही। अब तो वे लोगों से मांग कर खाता और पूरा वेतन घड़े में डाल देता था, पर घड़ा था कि भरने का नाम ही नहीं लेता। दिनों दिन नाई की हालत को बिगड़ते देख एक दिन राजा ने उससे पूछा, क्यों रे, तुझे जब कम वेतन मिलता था तब तो तेरी गुजर बसर बहुत अच्छी से हो जाती थी, और अब दुगना वेतन पाकर भी तेरी ऐसी दशा क्यों है? तो क्या 7 घड़ा धन ले आया है? नाई ने हक्का बक्का होकर कहा, जी आपको किसने बताया? राजा ने कहा, अरे वे तो यक्ष का धन है। उस समय यक्ष ने आकर मुझसे भी पूछा था, 7 घड़ा धन लोगे? मैंने पूछा, वे धन जमा करने के लिए या खर्च करने के लिए? तब वे बिना उत्तर दिए ही भाग गया। वे धन कभी नहीं लेना चाहिए, उसे खर्च नहीं किया जा सकता, सिर्फ जमा ही करना पड़ता है। तू भला चाहता है तो जल्दी ही वो धन लौटा के आ जा। तब नाई के होश आए और झटपट वे उस जगह जाकर चिल्लाकर बोल आया, तुम्हारा धन तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। यक्ष ने कहा, ठीक है। घर लौटकर नाई ने देखा कि वे 7 घड़े गायब हो गए हैं। दुख की बात यह थी कि इतने दिनों तक पेट को काटते हुए उसने सब घड़े में जो कुछ धन डाला था वह भी चला गया। धर्म राज्य में भी ऐसा ही हुआ करता है। जमा खर्च का ठीक ठीक ज्ञान न रहे तो अंत में अपना सर्वस्व गंवा बैठना पड़ता है। आषाढ़ के दिन थे। एक बकरी का बच्चा अपनी माँ के पास खेल रहा था। खेलते हुए उसने पूछा, माँ, रास फूल खाने को जी हो रहा है, कब खाने को मिलेंगे?
बकरी बोली, ठहर जा बेटा, अभी रासपुल खाने को बहुत दिन बाकी हैं। पहले कुंवार कार्तिक के दिन अच्छी तरह से बीत जाए, फिर बच निकला तो रासपुल खाना। ये तेरे लिए संकट का समय है। कमार में दुर्गा पूजा के समय कोई तेरी बलि ना चढ़ा दे। फिर कार्तिक में काली पूजा का भयंकर समय है, उस समय भी यही डर है। इन दो खतरों से तू बच भी निकले तो थोड़े ही दिनों में जगत धात्री पूजा आ जाती है, उसमें भी कहीं तेरी बलि न दे चढ़ा दी जाए। इन सब संकटों से यदि तू बच सका, अभी तो कार्तिक की पूनम में रासपुल खाने की आशा कर सकता है। झूठी आशा से अत्यधिक उत्फुल्ल मत हो जाओ। जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ता है। ओम तत्सत।